हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर की सब्जेक्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे बर्न और इस वीडियो में हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ बर्न, ईटियोलॉजी ऑफ बर्न, रिस्क फैक्टर्स ऑफ बर्न एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न। सो लेट्स डिस्कस अबाउट बर्न। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे बर्न की। इंजरीज दैट रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और एक्सपोजर टू एनी थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और रेडिएशन सोर्स आर टर्म्ड एज अ बर्न। जब किसी थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर रेडिएशन से एक्सपोज होने की वजह से इंजरी होती है या फिर इनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने की वजह से इंजरी होती है तो उसे बर्न कहते हैं। ह्यूमन स्किन कैन टॉलरेट टेम्परेचर अप टू 42 to 44 डिग्री सेल्सियस 104 to 111 degree Fahrenheit, but above the high temperature, the more severe the tissue destruction. Below 45 degrees Celsius, 113 degree Fahrenheit, resulting changes are reversible. But more than 45 degrees Celsius, protein damage exceeds the capacity of the cell to repair. ह्यूमन स्किन जो रहती है वो 42 टू 44 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती है, लेकिन अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा होता है तो टिश्यू फिर डैमेज होने लगते हैं। और 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो रहता है उसमें टिश्यू में जो डैमेज होते हैं वो रिवर्सिबल रहते हैं, मतलब टिश्यू में जो डैमेज हुए हैं वो टिश्यू नॉर्मल हो सकते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर 45 डिग्री से ज़्यादा है तो फिर टिश्यू की जो रिपेयर होने की कैपेसिटी होती है, सेल्स की रिपेयर होने की कैपेसिटी होती है, वो डैमेज हो जाती है। सेल्स जो रहते हैं वो रिपेयर नहीं हो पाते हैं। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ बर्न। अब हम देखेंगे ईटियोलॉजी ऑफ बर्न। सबसे पहले थर्मल बर्न। थर्मल बर्न किसी हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने की वजह से होता है, कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू और कांटेक्ट विद हॉट लिक्विड्स, सेमी लिक्विड्स, स्टेम और हॉट ऑब्जेक्ट से ड्राई एंड मॉइस्ट बर्न। थर्मल बर्न ये किसी हॉट लिक्विड, सेमी लिक्विड, स्टेम, हॉट ऑब्जेक्ट जैसे कोई ड्राई ऑब्जेक्ट या फिर मॉइस्ट ऑब्जेक्ट इनके कांटेक्ट में आने की वजह से थर्मल बर्न हो सकता है। केमिकल बर्न ये केमिकल्स के कांटेक्ट में आने की वजह से होता है। बाय स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से केमिकल बर्न हो सकता है। डिटर्जेंट की वजह से हो सकता है। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से केमिकल बर्न हो सकता है। थर्ड इलेक्ट्रिकल बर्न। इलेक्ट्रिकल बर्न कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट और शॉर्ट सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से या फिर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इलेक्ट्रिकल बर्न हो सकता है। फोर्थ रेडिएशन बर्न बाय यूवी, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरेज। यूवी लाइट की वजह से, एक्सरेज की वजह से रेडिएशन बर्न हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न। हम डेप्थ के अकॉर्डिंग बर्न के क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। डेप्थ मतलब कि कितनी गहराई तक टिश्यू में डैमेज हुआ है, उसके बेसिस पर बर्न के क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे। डेप्थ के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के बर्न होते हैं। फर्स्ट डिग्री बर्न होता है, सेकेंड डिग्री बर्न होता है एंड थर्ड डिग्री बर्न होता है। फर्स्ट डिग्री बर्न इसमें केवल एपिडर्मिस लेयर बर्न होती है और सेकेंड डिग्री बर्न इसमें एपिडर्मिस और कंप्लीट डर्मिस लेयर इन्वॉल्व होती है बर्न में। और थर्ड डिग्री बर्न इसमें कंप्लीट मतलब एपिडर्मिस, डर्मिस, फैट, सबक्यूटेनियस फैट, मसल, इवन बोन भी इन्वॉल्व होते हैं बर्न में। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बर्न के क्लासिफिकेशन को। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ टिश्यू डिस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट डिग्री बर्न। कॉजेज सन बर्न, लो इंटेंसिटी फ्लैश। फर्स्ट डिग्री बर्न सन बर्न की वजह से हो सकता है, मतलब कि सनलाइट की वजह से, और लो इंटेंसिटी फ्लैश की वजह से हो सकता है। स्किन इन्वॉल्वमेंट एपिडर्मिस, पॉसिबली अ पोर्शन ऑफ अ डर्मिस, और इसमें एपिडर्मिस लेयर इन्वॉल्व होती है बर्न में और डर्मिस का भी थोड़ा बहुत पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है बर्न में। सिम्टम्स टिंगलिंग, हाइपरेस्थेसिया, पेन दैट इज़ सूटेड बाय कूलिंग। इसमें पेशेंट को टिंगलिंग होती है, मतलब झुनझुनाहट होती है बर्न वाले एरिया पर। हाइपरेस्थेसिया होता है, मतलब वहाँ का एरिया बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, और जब कोई ठंडी चीज़ अप्लाई करते हैं बर्न वाली जगह पे तो पेन से रिलीफ मिलता है। अपीयरेंस रेडेंट ब्लैंचेस विद प्रेशर, और जहाँ पे बर्न होता है वो एरिया रेड कलर का होता है, वाइट या फिर पेल कलर का दिखाई देने लगता है। कोर्स डिस्कम्फर्ट लास्ट्स अबाउट 48 आवर्स, डिस्कैमेशन पीलिंग इन 3 to 7 डेज, और इसमें पेशेंट को 2 डेज तक डिस्कम्फर्ट होता है और फिर 1 हफ्ते के अंदर फर्स्ट डिग्री बर्न पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दिस इज़ द फर्स्ट डिग्री बर्न। फर्स्ट डिग्री बर्न ये सैंड बर्न की वजह से हो सकता है, लो इंटेंसिटी फ्लैश की वजह से हो सकता है, और इसकी
जिसकी वजह से सेंसिटिविटी होती है, टिंगलिंग होता है पेशेंट को। और जहाँ पे बर्न होता है वो एरिया वाइट या फिर पेल कलर का दिखाई दे सकता है या फिर रेड कलर का हो सकता है, और 1 हफ्ते में फर्स्ट डिग्री बर्न पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड डिग्री बर्न, कॉजेज़ स्कैल्स फ्लैश फ्लेम। सेकंड डिग्री बर्न स्कैल्स फ्लैश फ्लेम की वजह से हो सकता है। स्किन इन्वॉल्वमेंट एपिडर्मिस, अपर डर्मिस, पोर्शन ऑफ अ डीपर डर्मिस, और इसमें एपिडर्मिस और कंप्लीट डर्मिस इन्वॉल्व रहती है बर्न में। सिम्पटम्स पेन, हाइपरेस्थेसिया, सेंसिटिव टू कोल्ड, और पेशेंट को पेन होता है, हाइपरेस्थेसिया होता है, मतलब कि स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और कोल्ड के लिए भी सेंसिटिविटी शो करती है। Appearance: blistered, molded, red base, broken epidermis, edema, wet, shiny, weeping surface। सेकेंड डिग्री बर्न, जब सेकेंड डिग्री बर्न होता है तो ब्लिस्टर हो जाते हैं स्किन में। ब्लिस्टर का मतलब फफोले पड़ जाते हैं, छाले हो जाते हैं और रेड कलर का हो जाता है, और कई जगह पर तो एपिडर्मिस ब्रेक भी हो जाती है और स्वेलिंग देखने को मिलता है, और ब्लिस्टर की वजह से डिस्चार्ज होने लगता है, जिसकी वजह से स्किन वेट हो जाती है, गीली हो जाती है, शाइनी रहती है और वीपिंग सरफेस रहता है, मतलब डिस्चार्ज जो रहता है वो स्किन पर बहता हुआ रहता है। कोर्स रिकवरी इन 2 टू 4 वीक्स, सम स्कैरिंग एंड डिपिगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्चर्स, और 1 महीने में सेकेंड डिग्री बर्न पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसके साथ-साथ स्कैरिंग, डिपिगमेंटेशन भी देखने को मिलता है स्किन में। दिस इज़ द सेकेंड डिग्री बर्न। सेकेंड डिग्री बर्न स्कैल्स की वजह से हो सकता है, और सेकेंड डिग्री बर्न की वजह से फफोले पड़ जाते हैं और फफोलों की वजह से डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से स्किन जो रहती है वेट रहती है, वीपिंग होती रहती है, और 1 महीने लगते हैं सेकेंड डिग्री बर्न को पूरी तरह से ठीक होने में। अब हम देखेंगे थर्ड डिग्री बर्न। कॉजेज़: फ्लेम, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोज़र टू हॉट लिक्विड्स, इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल। और थर्ड डिग्री बर्न यह हॉट लिक्विड जैसे गर्म पानी की वजह से हो सकता है, करंट लगने की वजह से और केमिकल्स की वजह से थर्ड डिग्री बर्न हो सकता है। स्किन इन्वॉल्वमेंट: एपिडर्मिस, एंटायर डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू में इन्वॉल्व कनेक्टिव टिश्यू, मसल एंड बोन। और थर्ड डिग्री बर्न में इसमें एपिडर्मिस, पूरी डर्मिस लेयर इन्वॉल्व होती है बर्न में, सबक्यूटेनियस टिश्यू भी इन्वॉल्व रहते हैं और कनेक्टिव टिश्यू, मसल, इवन बोन भी बर्न हो जाती हैं थर्ड डिग्री बर्न में। सिम्टम्स: पेन फ्री, शॉक, हेमेचूरिया, हेमोलाइसिस। और थर्ड डिग्री बर्न में पेशेंट को पेन नहीं होता है, वो शॉक में जा सकता है, हेमेचूरिया होता है, उसके यूरिन में ब्लड देखने को मिल सकता है, हेमोलाइसिस हो सकता है, मतलब कि आरबीसीज़ का ब्रेकडाउन भी देखने को मिलता है। अपीयरेंस: ड्राई, पेल, व्हाइट और चार्ड, ब्रोकन स्किन विथ फैट एक्सपोज्ड, एडिमा, टिश्यू डिस्टर्ब्ड। और थर्ड डिग्री बर्न, इसमें टिश्यू डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं और स्किन ब्रेक रहती है, फैट दिखाई देता रहता है और पेल या व्हाइट कलर की स्किन दिखाई देती है। कोर्स: डेड टिश्यू सपोरेट्स एंड लिक्विफाइज आफ्टर 2 to 3 वीक्स। Spontaneous healing impossible, requires removal of eschar and subsequent split और स्किन ग्राफ्टिंग। और इसमें जो स्किन रहती है वो 2 to 3 वीक्स में लिक्विफाइज़ हो जाती है और इसमें अपने आप हीलिंग नहीं होती है, उसके लिए ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है। जो डेड टिश्यू रहते हैं, डेड सेल्स रहती हैं, सबसे पहले उन्हें रिमूव किया जाता है। स्किन ग्राफ्टिंग भी करनी पड़ती है। स्किन ग्राफ्टिंग क्या होता है? इसमें बॉडी की हेल्दी जो स्किन रहती है उनको लेकर जो बर्न वाला एरिया रहता है वहाँ पर स्किन की ग्राफ्टिंग की जाती है, स्किन को इम्प्लांट किया जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट बर्न। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माय वीडियो then like, subscribe and share my channel.